Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर हो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी, मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं 4 ऐसे यूजफुल टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपको जीवन भर के लिए काम आएंगे, आपकी जिंदगी भर के लिए ये काम आने वाले हैं। ये NLP बेस्ड टेक्निक्स या टिप्स भी कह सकते हैं। पहला, आप जब कभी भी, ये हर व्यक्ति के साथ होता है, जब कभी भी आप लो फील करने लगोगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगोगे, तो अपने कॉन्फिडेंस को इंस्टेंटली आप गेन करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो क्या करोगे आप? तो ये कॉन्फिडेंस लूज यानी कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है? ये सब स्टेट पर डिपेंड होता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड पर। NLP में हम इसे 2 स्टेट्स कहते हैं, एक रिसोर्सफुल स्टेट और दूसरा अनरिसोर्सफुल स्टेट। रिसोर्सफुल स्टेट वो होता है जिसमें आप पूरे रिसोर्सेस का यूज करते हैं। अनरिसोर्सफुल स्टेट, जहां पर आप रिसोर्सफुल अपने रिसोर्सेस को यूज नहीं कर सकते, उसे अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। अगर मैं इसे लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो उसे मूड कहा जाता है। स्पोर्ट्समैन की लैंग्वेज में अगर कहूं तो फॉर्म कहा जाता है। एक अच्छा बैट्समैन है, मिसाल के तौर पर सचिन तेंदुलकर, बहुत स्किल है उसके पास, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन एक दिन वो रन्स नहीं बना पा रहा। वो रन इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि उसका फॉर्म उस दिन वो फॉर्म पे नहीं है, यानी उसका स्टेट चला गया, वो स्टेट को लूज कर लिया, उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया उस दिन। तो इंसान जीवन भर जो भी करता है वो अपने स्टेट को बदलने के लिए करता है। जब वो कोई एग्जाम लिखता है, पास होता है, तो स्टेट चेंज हो जाता है। जब शादी करता है तो भी स्टेट बदल जाती है। जब बच्चे होते तो स्टेट बदल जाती है। कुछ लोग अपना स्टेट बदलने के लिए 2 पैक विस्की के भी लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अपने स्टेट को बदलना चाहते हैं। तो ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी बताया मैं, लेमन की लैंग्वेज में मूड। आप अगर अच्छे मूड में हो तो हर चीज़, आप जो भी काम करोगे वो अच्छा करोगे, इंटरेस्ट से करोगे और उसमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप रिसोर्सफुल स्टेट में हो और एक्शन लो तो डिजायर्ड रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में हो, वही एक्शन लियो तो अनडिजायरेबल रिजल्ट्स आते हैं, अनडिजायर्ड रिजल्ट्स आते हैं, यानी रिजल्ट सही नहीं आते। तो इसलिए हमारा स्टेट हर मोमेंट में बदलता है। हमें दिन भर में कई हजार थॉट्स आते हैं, हर थॉट हमारा स्टेट बदलता है, और ये स्टेट हमारा माइंड और बॉडी का टोटल समअप होकर स्टेट बनता है। इसे ऐसा समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फोन आता है, रिंग बजती है, आप फोन उठाते हैं, उसमें कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है, अच्छी खबर मिलती है आप
कि आपको प्रमोशन होगा, आपका लड़का पास होगा, ऐसे वैसे आप जिस प्रोजेक्ट में या जिस टेंडर डाले वो एक्सेप्ट हो गया, अलर्ट हो गया, तो अच्छी खबर, खुशी की खबर सुन के आपका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसा ही खुशी की खबर सुनते हैं, अच्छी खबर सुनते हैं, आपके शोल्डर्स चौड़े हो जाते हैं, आपका बैक स्ट्रेट हो जाता है, आपके चेहरे पे स्माइल आने लगती है। ठीक उसका ऑपोजिट, अगर कोई बुरी खबर आप फोन पर सुनते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कुछ हो गया, इमीडिएटली आपका स्टेट बदल जाता है, आपके शोल्डर ढल जाते हैं, आपका फेस नीचे हो जाता है, आप एक सोच में हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल जब लूज होता है, आप लो फील करते हैं, तो आप में ये थॉट्स आए, कुछ नेगेटिव थॉट्स आए जो आपको इस स्टेट में ले गया और आपका कॉन्फिडेंस आप लूज करें। तो अभी मैंने बोला है कि आपका माइंड और बॉडी का सम अप करे तो स्टेट बनता है। यानी हम एनएलपी की लैंग्वेज में माइंड के PIR बोलते हैं, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। एक बाहर के इवेंट को आपका माइंड कैसे परसीव करा, क्या मीनिंग दिया उसको, उस पर डिपेंड करता है आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, ये दोनों को मिला के आपका स्टेट बनता है। और एनएलपी कहती है योर माइंड एंड बॉडी आर वन। जब माइंड में चेंजेस आते हैं, थॉट्स पॉजिटिव आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज, चेहरे पे स्माइल आती है। ठीक उसी तरह नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, आपके शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, आपका फेस से स्माइल चले जाता है। तो यहाँ जब कभी भी आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज करोगे, कॉन्फिडेंस लो फील करोगे, तो आपके थॉट्स को आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको चाहिए कि अपने फिजियोलॉजी को चेंज करें। ये आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब आपके बॉडी पोस्चर को चेंज करना होगा। जब कभी भी आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो ये करिए, आपके शोल्डर, कंधे सीधे करिए और बैकबोन को स्ट्रेट करिए, चेहरे को थोड़ा, चेस्ट को थोड़ा फुलाइए, चेहरे को थोड़ा ऊपर देखिए और थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाइए। इस पोजीशन में रह के आप नेगेटिव थॉट सोचने की कोशिश करें, नेगेटिव थॉट्स कोई नहीं आएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप है, जब कभी भी आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे या लो फील करोगे, आपका बॉडी पोस्चर चेंज करके दीजिए, आपकी फिजियोलॉजी चेंज कर दीजिए। कंधे सीधे करिए, चेस्ट को फुलाइए, तो बैकबोन स्ट्रेट करिए, चेहरे को थोड़ा ऊपर लीजिए और थोड़ा स्माइल करिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपके लो कॉन्फिडेंस से आपको कॉन्फिडेंस में लाने का है। सेकंड, कभी ऐसा हुआ सामने वाला आपका दोस्त हो या कोई हो जिससे आप मिल रहे हैं, वो आपको ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहा है, कोई बात आपसे कह रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस उसके आंखों में देखना है। कुछ उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसके आंखों में देखिए। जैसा ही आप आंखों में देखोगे, वो थोड़ा चमक जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये मेरा झूठ पकड़ा गया, और वो या तो आपसे सच बोल देगा या उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। उसके बॉडी लैंग्वेज से आप पहचान लेंगे कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कहते हैं आंखें दिल की जुबान। जैसा आप आंख में आंख देखते हैं और आंख को फोकस करने लगे, वो घबरा जाता है। और एनएलपी में एक टेक्निक है, आईज मूवमेंट देख के आप सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा पकड़ सकते। वो लाइट डिटेक्टिंग वाले एजेंसीज भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस 4 टास्क दिया अपने एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट, 4 टास्क A B C D, और इन चारों टास्क में वो एम्प्लॉय A B C D में से 3 टास्क को कंप्लीट करा, A B C, D वाला टास्क नहीं किया।
तो आई मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, जब कोई चीज को रिकॉल करता है तो उसके लेफ्ट साइड में आईज अप होते हैं ऐसा, और अगर वो क्रिएट कर रहा है या कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसके आई बॉल जो है राइट साइड में जाते हैं। तो अगर जिसको अगर इसकी नॉलेज है, एनएलपी कुछ जानता है, आई के बॉल मूवमेंट से झूठ को पकड़ सकता है, तो देख सकता है, वो पूछता है क्या शाम में अगर पूछा हो क्या मैं 4 टास्क दिया, क्या वो आप कंप्लीट करें। अगर वो 3 कंप्लीट करा और 1 नहीं करा, टास्क डी नहीं करा, तो ऐसा बोलेगा टास्क ए हाँ कर दिया, टास्क बी हाँ कंप्लीट हो गया, टास्क सी हाँ कंप्लीट हो गया, टास्क डी बोलते वो राइट अप देखता हो गया वो। यानी 3 बार वो रिकॉल करा इवेंट को, चौथी बार वो कंस्ट्रक्ट करा, किया और क्रिएट करा, यानी चौथी बार वो झूठ बोला। तो इसी तरह अगर सामने वाला भी झूठ कुछ बोल रहा है तो आप उसके आंखों में देखिए, सिर्फ कुछ मत बोलिए, वो या तो आप कुछ सच बोलने लगे या तो फिर उसके बॉडी लैंग्वेज से आप गेस कर लोगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तीसरा, ये यूजुअली दोस्तों में या कोलीग्स वगैरह में आर्ग्यूमेंट चलता, कौन से भी पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, कुछ भी, किसी मामले में आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किसी से आप, तो होता क्या है, यूजुअली हमारा वॉइस लाउड हो जाता है, हम तेज बोलने लगते हैं, हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। तो वहां पर याद रखिए, इंपॉर्टेंट टिप है, अपनी आवाज को धीमी रखिए, लो वॉइस में बात। इससे होता क्या है, सामने वाले को और थर्ड पर्सन को ये इंप्रेशन जाता है कि ये आर्ग्यूमेंट जीतने वाला है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा है, इसके इमोशंस पूरे बैलेंस्ड है, स्टेबल है ये। तो ये थर्ड टिप है, जब भी आर्ग्यूमेंट में तो अपनी आवाज़ को धीमी रखिए, स्लो रखिए, स्लो बोलिए, ताकि सामने वाले को ये इंप्रेशन जाए कि ये आर्ग्यूमेंट जीत रहा है और ये अपने पूरे कंट्रोल में है और पूरे इमोशन को स्टेबल रखा हुआ है। फोर्थ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कोई आपको इंसल्ट करे, यूजुअली ये लड़कियों में कोई इंसल्ट कर रहा, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ बोल रहा, तो सामने वाले को एक ही बात बोलना चाहिए, आर यू ओके। बस एक ही चीज बोलिए, कुछ मत बोलिए, उसको बोलिए आर यू ओके। अब क्या करें आप, आर यू ओके बोलते एक सवाल डाल दिए उसके ऊपर, एक क्वेश्चन करिए, क्या सब कुछ ठीक है, क्या है, कहीं हालचाल तो ठीक है ना, आर यू ओके बोलते वो थोड़ा घबरा जाएगा। क्योंकि किसी को कोर्ट में भी अगर कटहरे में बुला के सवाल पूछो वो घबराया जाता है। ठीक इसी तरह किसी को आप सवाल करें तो वो जो आपको कह रहा है वो भूल जाता है, वो अपने आंसर में लग जाता है। तो ये 4 टिप है आज के लिए, तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Until we meet next, please take care. God bless you. Thank you for watching.